हर कोई फ़ोन चलाता, 10 साल का बच्चा भी नेट चला के देख लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सिर्फ अतिशयोक्ति मात्र करने से बीजेपी को बेनिफिट नहीं होने वाला। अड़ंगी मत दो, काम करो और अरविंद केजरीवाल जी को काम करने दो। देखो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमें इतना पता है दिल्ली की वोट की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, 8 साल में इंसाफ मिला, न्याय हुआ और 8 दिन में ख़त्म कर दिया गया। दिल्ली पूरी हार गए, अच्छी तरीके से हार हुई है, फिर भी सबक नहीं सीख रहे। उनके नेताओं में घमंड आ गया है, जैसे कांग्रेस में था ऐसे ही इन्हों में घमंड दिख रहा है और बहुत तगड़ी हार होगी। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं? जी जी। ये जो महारैली हो रही है, लग रहा है इसको कि एक शक्ति प्रदर्शन की तरह तौर पर देखा जाए। हाँ, आप ये भी समझ सकते हैं, पर जो केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाके एक पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल की जो पावर छीन ली है, ये गलत है। तो उसके लिए ये जो रैली हो रही है, तो सीएम केजरीवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार को अपने ओन पे सरकार चलाने का पूरा हक है। तो ये जो केंद्र का अध्यादेश है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं लोग, किस तरीके से देखते हैं? भाई, ये मोदी सरकार जो अध्यादेश लाई है बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल एक चुनी हुई सरकार है और उसको अपनी सरकार को चलाने का हक है। और ये अध्यादेश जो लाए हैं, ये चोर रास्ते से, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसका हम समर्थन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं मैडम आप? 21 जनपद से। 21 जनपद से। ये जो महारैली हो रही है, कुछ लग रहा है इससे कुछ निकल कर आएगा सामने? ये आएगा ज़रूर, जैसा केजरीवाल चाहेंगे और पब्लिक चाहेगी वैसा होगा। अच्छा, लेकिन लड़ाई जो चल रही है दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली का भी नुकसान हो रहा है, ये मानते हैं क्या? नहीं, हो तो रहा है, लेकिन आगे के लिए तो अच्छा ही होगा, आने वाले बच्चों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो ये अध्यादेश जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, उसको पलटने के लिए जो केंद्र सरकार है वो अध्यादेश लेकर आई, उसको किस तरीके से देखते हैं? वैसे ये हो तो अच्छा नहीं रहा, वापस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। वापस लेना चाहिए। जी। आप कहाँ से हैं? मैं बवाना विधानसभा दिल्ली से आया हूं और निश्चित रूप से ये हादसे का विषय बना दिया है दिल्ली को, जहां पर एक राजनीतिक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी और 62 एमएलए उनके हैं, इसके बावजूद जो केंद्र सरकार के एलजी साहब है, और ये जो आप देख सकते हैं अध्यादेश ला के इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी की जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, अरविंद केजरीवाल जी ना तो किसी का ट्रांसफ़र कर सकते, ना किसी को हटा सकते, लगा सकते। तो निश्चित रूप से हादसे का विषय है और केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो हानि है वो दिल्ली के लोगों को हो रही है। और क्या हानि हो रही है दिल्ली के लोगों से? सर, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस है। अगर मैं बात करूं कि डोर स्टेप डिलीवरी भी एक मुद्दा था जिसको अरविंद केजरीवाल लागू करना चाहते थे शीघ्र, उसमें भी डिले किया, एलजी साहब ने फाइल पास नहीं की। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अधिकारी जो हैं वो भी असमंजस में रहते हैं, सुने किसकी, एलजी की सुने या केजरीवाल की सुने। अगर केजरीवाल की सुनते हैं तो एलजी नाराज़ हो जाते हैं, एलजी की सुनते हैं केजरीवाल नाराज़ हो जाते हैं। निश्चित रूप से वे असमंजस में हैं। और देखिए, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली को बेहतर तरीके से यही चला सकते हैं, क्योंकि इन्हें समझ है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। लेकिन बीच में जो अड़ंगी देने का काम कर रही है केंद्र सरकार, ये तो गलत कर रही है और जनता इस चीज़ को देख रही है। और रही बात आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसका जो है फेस करना पड़ेगा, इसका लॉस होगा। बीजेपी ने तो अभियान चला दिया है कि दिल्ली की 7 जो लोकसभा सीट हैं, वो कह रहे हैं हमने तो इतने काम कर दिए हैं कि अब 7 लोकसभा सीट दोबारा जीतेंगे। जनता समझदार है, ये अतिशयोक्ति करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला केंद्र सरकार को। जनता बहुत समझदार है, हर कोई फ़ोन चलाता, 10 साल का बच्चा भी नेट चला के देख लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सिर्फ अतिशयोक्ति मात्र करने से बीजेपी को बेनिफिट नहीं होने वाला। अड़ंगी मत दो, काम करो और अरविंद केजरीवाल जी को काम करने दो। उनकी जो शक्तियों का जो उन्होंने हरण किया है, जो छीन की है शक्तियाँ, वो वापस होनी चाहिए, तभी आपका कुछ भला होगा। नहीं ऐसे किसी के काम में रोका टोकी करना, दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, ये तो कह रहे हैं काम में रोका टोकी करना ठीक नहीं है, जनता का नुकसान हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम संगम विहार से आए हैं। संगम विहार से। संगम विहार में तो मैंने सुना था कि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका रहता था जब आम आदमी पार्टी की जो विधायक जीते वहाँ से और पार्षद जो जीते, उससे पहले की मैं बात करूँ तो पानी को लेकर बहुत बड़ी एक समस्या रहती थी। तो अभी भी वहाँ पे है या कुछ सुधार हुआ है? नहीं, पानी की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। बोर जगह जगह बोर भी हैं और सोनिया विहार का भी पानी आता है। काफ़ी हद तक जो है सुधार है।
पहले से। हरेली में आए हैं, क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या करने आए हैं? देखो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमें इतना पता है दिल्ली की वोट की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, 8 साल में इंसाफ मिला, न्याय हुआ और 8 दिन में ख़त्म कर दिया गया। तो ये बिल्कुल मजाक बना दिया बिल्कुल। किसने मजाक बना दिया? अब जो केंद्र सरकार ने बनाया मजाक, क्या को, हाँ बिल्कुल मजाक बना दिया। केंद्र सरकार कह रही है हमने तो बहुत काम किए हैं, 7 लोकसभा जो सीट हैं उन पर प्रचार करने वाले हैं, जो जो उनके काम है कि पिछले भी 7-8 सालों में इतने काम नहीं हुए जितने अभी कर दिए हमने। जनता जिसे चुन के भेजती है ना, जवाबदेही उसकी होती है। अब पता लगा उसको अधिकार ही नहीं कुछ मिलेगा तो क्या होएगा। 8 साल लग गए, लंबा संघर्ष हुआ है, 8 साल लग गए। 8 साल के बनाम 8 दिन में पलट दिया उसको, तो गलत है। अध्यादेश से नाराजगी है, हाँ, पब्लिक में गलत संदेश जा रहा है। क्या चाह रही है पब्लिक? पब्लिक चाह रही है कि मेरा जनप्रतिनिधि सुने, आगे काम करवाया वो, और क्या है। ठीक है, आप कहाँ से आए? संगम बिहार, संगम बिहार से संगम विहार से आए हैं, तो आप भी महारैली में देखने आए हैं, भाषण सुनने आए हैं या फिर अपनी भी कुछ? देखने आए हैं, महाभारत देखने आए हैं। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? अब रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कुछ फायदा वायदा हो रहा है ये दिल्ली विल्ली की सरकार से? हाँ, केजरीवाल से हमको बहुत फायदा है। अच्छा, हर चीज़ मोदी जी से नहीं हो रहा, ये 7 सांसद जो हैं दिल्ली के, इनसे नहीं हो कुछ नहीं, एक बार देखने भी नहीं आता क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, हमारे सांसद रमेश बुद्धरी जी तो पता जीत के जाते उसके बाद तो भूल जाते हैं वो संगम बिहार को। हाँ, घूम के नहीं आते देखने कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। रहा? तो बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका से हूँ, द्वारका सेक्टर 7 से। द्वारका सेक्टर 7 से आए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, क्या करते हैं? मैं कोचिंग चलाता हूँ। कोचिंग चलाते हैं। तो ये जो महारैली है इसका कोई असर वसर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? देखो, कुछ किसी भी चीज़ का विरोध तो होना चाहिए ना, तो विरोध करने का तरीका है। तो अध्यादेश ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या गलत है? आप एक चुनी सरकार के अधिकार को हनन कर रहे हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल करा, आप फिर से उसे वापस ले रहे हो, ये तो गलत है ना। तो केजरीवाल भी तमाम विपक्ष विरोधी दलों के पास जा रहे हैं, उनसे समर्थन जुटा रहे हैं, लगता है राज्यसभा में टिक पाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल टिक नहीं पाएगी। लास्ट में कांग्रेस को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। एक आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये राज्यसभा में बिल पास नहीं होता है तो एक तरीके से मोदी जो है तो 2024 के सेमीफाइनल को हार जाएंगे। वो ऐसे भी जा रहे हैं, 2024 में मोदी जी जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो दोबारा पूर्ण बहुमत से आएंगे। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं है ऐसा? नहीं है ऐसा, वो जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, वो डरे हुए हैं। अच्छा, डर गए हैं वो। ठीक है। ये अध्यादेश उसी का तो नतीजा है। तो बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल डर गए हैं, बौखला गए हैं, तभी वो ये महारैली और ये सब करते रहते हैं। वो तो आप तीन बार चुनाव से देख रहे हो ना, आप 3 चुनाव से आप देख रहे हो ना, बीजेपी क्या बोलते हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए? पहाड़गंज से आए हैं जी। पहाड़गंज से। तो ये जो अध्यादेश है ठीक है गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, केजरीवाल जी जो काम करना चाहते हैं उनके हाथों को बांधा हुआ है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आगे काम करना चाहिए। दिल्ली है, दिल्ली को अच्छा बनाना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। मोदी सरकार अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं जी। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर जो पार्टी जीती हुई है, इतनी सीटें जीती हुई है, 2-3 बार हरा चुकी है, जो आपको एमसीडी भी हरा दिया, इतना बड़ा नाम मोदी सरकार का, फिर भी एमसीडी हार गए, पहाड़गंज हार गए, दिल्ली पूरी हार गए। अच्छी तरीके से हार हुई है, फिर भी सबक नहीं सीख रहे। उनके नेताओं में घमंड आ गया है। जैसे कांग्रेस में था ऐसे ही इन्हों में घमंड दिख रहा है और बहुत तगड़ी हार होगी। मोदी भले ही अच्छे है, काम भी किस में हार होगी? अब ये इलेक्शन जो होगा बड़ा भारत के लिए 2024 के इलेक्शन में कौन टक्कर देगा? कोई टक्कर में तो वो कहते हैं कोई टक्कर नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मिली जुली सरकार होगी, एक दफे को बीजेपी को सबक सिखाने की कोशिश पूरी होगी। क्या मिली जुली सरकार का प्रधानमंत्री कौन होगा कैंडिडेट? जो भी कोई नेता चुन के जो मीटिंग होगी उसमें जो नेता जो आएगा चुन के ही आएगा। उसमें कौन लगता है कौन काबिल लग रहा है मोदी के अगेंस्ट? कौन काबिल? मोदी के आगे सारे ही है काबिल। कोई ऐसा कोई थोड़ी ना, कोई पार्टी से ये थोड़ी ना होता है कि पार्टी मोदी करेगा सब काम। हर पार्टी में एक नेतृत्व होता है चलाने के लिए। पीएम कैंडिडेट तो एक बताना पड़ेगा ना कि भाई पीएम कैंडिडेट ये जीतेंगे, जीतने के बाद बताएंगे कौन होगा। जीतने के बाद बताएंगे। 2024 के लिए बड़े क्या नाम है कॉन्फिडेंस है? ये बताएंगे। कहाँ से हैं? नजरगढ़ से। नजफगढ़ से आए। अच्छा, तो आप बोलेंगे। चलिए बताइए, आप ये कह रहे हैं 2024 में तो मोदी जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जाने वाले हैं सर। कैसे जाएंगे? ऐसे कैसे जाएंगे? हम भगाएंगे उनको, बिल्कुल। कैसे भगाएंगे? वोट दे के, वोट का राइट है हमारा, सबसे बड़ी पावर वोट है हमारे पास। क्या गलती क्या करी है मोदी ने? अच्छा क्या करा है सर? इतना अच्छा कर दिया। वो तो कह रहे हैं इतना काम कर दिया, 7 सीटें जीतेंगे। क्या क्या काम कर दिया? काम क्या करा सर? आप बता दो, आप बता दो।
जो काम बंदा अच्छा कर रहा है उसको करने नहीं दिया जा रहा। कह रहे कानून व्यवस्था तो ठीक चल रही है। कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। अभी ये देखो दिल्ली में क्या हुआ, रिसेंटली देख लो आप, कंजावला कांड हुआ और वो हुआ, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। कानून व्यवस्था कहाँ बढ़िया है? आप देखना चाहते हो काम देखो, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कितना बढ़िया काम किया है। स्कूल देखो जाके, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देखो उनके जाके। तो आईपी यूनिवर्सिटी का नया कैंपस था, वो तो एलजी कह रहे हैं हमारा क्रेडिट है उसमें। वो तो हर चीज़ में क्रेडिट लेते हैं जी। ठीक है, करना धरना तो कुछ है नहीं उनको, वो तो काम रोकने के लिए बैठे हैं और रोकते हैं, लेकिन पब्लिक तो उनके साथ है ना केजरीवाल जी के। अच्छा, बिल्कुल कह रहे हैं पब्लिक तो केजरीवाल के साथ बिल्कुल साथ है। साथ है। ये जो अध्यादेश है ठीक लाई है केंद्र सरकार या गलत? सर हम सुनने आए हैं, बताने नहीं आए, सुनने आए। जो अध्यादेश के बारे में कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ नहीं पता। आप कहाँ से आए सर? ये लोकल ही है, पहाड़गंज से। पहाड़गंज से। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अफरोज। मोहम्मद अफरोज जी, ये जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि गैर संवैधानिक है, क्या कहेंगे इस पर? क्या सोचते हैं, दिल्ली की जनता क्या सोचती है? बिल्कुल गलत है। अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अगर कोई पावर नहीं रहेगा, वो काम कैसे करेंगे? ये तो केंद्र सरकार सारा पावर अपने हाथ में रखना चाह रही है, इसको मिट्टी की मूर्ति बना करके रखना चाह रही है यहाँ के मुख्यमंत्री को। वो काम कैसे करेंगे? उसे हाथ, उसमें तो पावर चाहिए। बीजेपी कह रहे हैं जो डिपार्टमेंट है उनसे काम करे, एमसीडी आ गई है अब तो। बीजेपी तो एकदम वो रावण राज चाह रही है। वो चाह रही है कि हर चीज़ में मोदी जी का नाम हो और हुकूमत सिर्फ मोदी जी का ही हो। बीजेपी के अंदर ही जो लोग बोलने वाले वो नहीं बोलते डर से कि जैसे बोलेंगे मोदी जी उसको कान पकड़ के बाहर कर देंगे। मोदी जी अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते। जैसे सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी के सामने अगर कोई कुछ अपनी बात रखता है तो वो नाराज हो जाते हैं। कितने सीनियर आदमी और कैसे बात बोले, लेकिन मीडिया को दिखा रही है, कोई दबा रही है सारी बात, समझ में आ रहा है कि झूठ है। बिल्कुल, अगर झूठ होता तो दिखाता मीडिया, सच है इसलिए नहीं दिखा रही। आप कहाँ से हैं सर? बेटे सबसे अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी है। अच्छा, सबसे अच्छी पार्टी बता दी आपने, आम आदमी पार्टी। सिसोदिया जी और केजरीवाल जी के इंटेलिजेंस के सामने एक भी आदमी नहीं है। अच्छा, दूसरी किसी में कोई नहीं टिकता उनके साथ। दूसरी किसी पार्टी में इतना काबिल आदमी नहीं है। जितने ये दो इंसान हैं। आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम के.डी. शर्मा है, किशनचंद्र शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? प्रीति विहार से रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। प्रीति विहार रहते हैं आप, वोटर दिल्ली के ही हैं। हाँ, ठीक है, आप प्रिंसिपल भी रिटायर रह चुके हैं। तो आप कब रिटायर हुए? 2000 में। 2000 में रिटायर हुए। तो आपके टाइम पे जो शिक्षा व्यवस्था थी उस टाइम पे, उसमें और अब में कुछ बदलाव? मैं तो दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है बेटे। मेरा एक ग्रैंडसन जो है कमांडर लेफ्टिनेंट लगा हुआ है। अच्छा। एक जो है वकील है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ग्रैंडसन। ठीक है। और ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी ये कह रहे हैं कि भाई बदलाव है शिक्षा व्यवस्था, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कूड़ा हो गई है एजुकेशन। बीजेपी वाले तो सबसे ज़्यादा बदमाश, सबसे ज़्यादा तो मोदी और योगी सबसे ज़्यादा बदमाश है। इनके बराबर का बदमाश कोई नहीं। मोदी को मर जाएगा तो इसको जलाने वाला भी कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है इसका। और इसने अपनी माँ का भी ध्यान नहीं रखा और अपनी औरत का तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। तो कह रहे हैं हम तो राम मंदिर बनवा रहे हैं, 370 भी हटा दिया, कश्मीर में सब कुछ बढ़िया हो गया, इतने हाईवे बना दिए, इतने एक्सप्रेसवे बना दिए। चला रहा है ये सीबीआई की और ईडी की जो है हर एक के खिलाफ, जो जितनी भी विरोधी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है की सरकार जहाँ भी है, हर जगह जो है इनका वो कर रहे हैं। और बीजेपी सारे ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, उनके बराबर का कोई ईमानदार नहीं। अच्छा, कोई मोदी सरकार में ऐसा भी लगता है कि कोई बढ़िया मंत्री आपको लगता हो जो बढ़िया काम कर रहा है नेता? हम इसमें तो सारे बढ़िया है, एक भी घटिया नहीं है। आप केजरीवाल के पास तो एक भी आदमी गंदा नहीं है, सारे काबिल हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हो इतनी नाराजगी है, तो कोई ऐसा भी लगता है उसमें लीडर जो बढ़िया लीडर हो? बढ़िया तो कुछ नहीं। और उसने ये एलजी लगा रखा है कि इनका गला दबा दे और इनको काम मत करने दे। एलजी तो कह रहा है मैं वर्ल्ड क्लास बना रहा हूँ दिल्ली को। हाँ, वर्ल्ड क्लास वो बना रहा है। केजरीवाल का सत्यानाश कर रहे हैं वो। अच्छा, केजरीवाल के खिलाफ बोले हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या ठीक काम नहीं कर रहा क्या? केजरीवाल अगर ये कहेगा इधर चलना है तो यूँ कहेगा इधर नहीं, इधर चलेंगे। हर चीज़ में अगेंस्ट है। और ये अध्यादेश जो है ये क्या लाया है? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब कुछ है। क्या तानाशाही
समझें इसको, क्या समझें? ये वैसा अध्यादेश ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा। हाँ बिल्कुल हर हालत में ड्रॉप होगा। और वैसे अगर ये वहाँ पास नहीं हुआ ना राज्यसभा में, तो ये जॉइंट जो है पार्लियामेंट का सेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। समझे ना। अच्छा ये बताइए अंकल जी, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें लग रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर देने वाला दिख रहा है कोई? कुछ बेटर होगा, लेकिन जब तक विपक्ष एक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। कांग्रेस हमेशा आप पार्टी के खिलाफ बोलती है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ठीक है। कांग्रेस का कुछ है दिल्ली में? कांग्रेस ये इस राहुल की वजह से ना कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, और जो मुंह में आता है वो ही बोल देता है। अपनी जो पार्लियामेंट की सीट है वो अपनी बेवकूफ़ से गंवाई है, उससे कहा था कि माफ़ी मांग मतलब अपने वर्ड वापस ले ले। इतनी सी बात बोलने में क्या जोर पड़ता था। ठीक है।